कभी कभी हम अपने जीवन से इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं। हम दूसरों को देखते हैं और सोचते हैं काश मैं उसके जैसा होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जिसे आप सौभाग्यशाली समझते हैं शायद वह भी किसी और के जीवन की चाह रखता है। हमारी सबसे बड़ी गलती पता क्या है? तुलना करना। यही तुलना हमें डिप्रेशन, चिंता और आत्मग्लानि की ओर ले जाती है। आज की एक कहानी एक साधारण से कौवे और एक बौद्ध भिक्षु की है, लेकिन इसके भीतर छुपा संदेश इतना गहरा है कि जब भी आप अपने मन से दुखी हों, आपको ये कहानी याद आएगी। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, यह कहानी महसूस करने के लिए है। तो चलें उस हिमालय की वादियों में जहां एक कौवे ने जाना कि उसका जीवन उतना अभागा नहीं है जितना वह सोच रहा था। बहुत समय पहले की बात है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु रहते थे। सरल जीवन, शांत मन और गहरी दृष्टि के धनी। हर दिन वह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठते, ध्यान करते और पशु पक्षियों को अपने हाथ से दाना खिलाते। उनके चारों ओर का वातावरण इतना शांत था कि लगता था कि समय वहाँ ठहर सा गया है। एक सुबह जब वह ध्यान समाप्त करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक कौवा काला, थका हुआ और उदास आश्रम की दीवार पर बैठा है। उसकी आंखों में गहरा दुख था। भिक्षु ने कोमलता से पूछा, क्या हुआ मेरे मित्र? इतनी उदासी क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? कौवे ने भरी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अभागा पक्षी हूँ। लोग मुझे देखते ही मुझसे घृणा करते हैं। जहाँ बैठता हूँ वहाँ से भगाया जाता हूँ। हर कोई कहता है कि मैं अशुभ हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। भिक्षु मुस्कुराए, कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, शायद उससे तुम्हारा मन बदल जाए। भिक्षु कौवे को लेकर एक सुंदर झील के पास गए, जहाँ एक हंस शांति से पानी में तैर रहा था। उसका सफेद शरीर सूर्य की किरणों में चमक रहा था। कौवे ने उसे देखकर कहा, वाह, इसे देखो, कितना सुंदर है ये। कभी किसी ने इसे भगाया नहीं होगा। ये तो सच में सौभाग्यशाली है। भिक्षु ने हंस से पूछा, प्रिय हंस, क्या तुम खुश हो? हंस ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, मैं तो बस सोचता हूँ काश मैं कबूतर होता। लोग उसे मंदिरों में दाना डालते हैं, प्यार करते हैं, और मुझे तो कोई खास ध्यान नहीं देता। मैं बस पानी में तैरता हूँ, अकेला रहता हूँ। कौवे को थोड़ा सा अजीब लगा। अब वह एक मंदिर पहुँचे। वहाँ बहुत सारे कबूतर उड़ रहे थे। भिक्षु एक कबूतर के पास गए। भिक्षु ने पूछा, प्रिय कबूतर, क्या तुम अपने जीवन से खुश हो? कबूतर बोला, भिक्षु जी, मैं मोर बनने का सपना देखता हूँ। लोग उसकी पूजा करते हैं, उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। मुझे तो सिर्फ पिंजरे में रखा जाता है या मंदिर के एक कोने में छोड़ दिया जाता है। क्या जीवन इसी का नाम है? अब कौवा चौंक गया। वह सोचने लगा कि जिसे वह सौभाग्यशाली समझ रहा था वह भी किसी और की जगह बनना चाहता है। आखिरकार भिक्षु कौवे को लेकर एक चिड़ियाघर में पहुंचे, जहां एक मोर अपने पिंजरे में बंद था। लोग उसे देख रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। भिक्षु ने मोर से पूछा, प्रिय मोर, क्या तुम प्रसन्न हो? मोर ने दुखी स्वर में कहा, मैं तो दिन भर इसी पिंजरे में बंद रहता हूँ। मुझे बार बार अपने पंख फैलाने पड़ते हैं ताकि लोग खुश हो सके। काश मैं कौवा होता, आज़ाद, ऊंचे आकाश में उड़ने वाला। मुझे अपने पंखों की सुंदरता नहीं चाहिए, मुझे बस आज़ादी चाहिए। कौवा अब चौंक चुका था। उसकी आंखें नम थी। उसे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी।
जिस हंस, कबूतर और मोर को वह सौभाग्यशाली मानता था, वे सभी उसके जैसे जीवन की कामना कर रहे थे। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, देखा मेरे मित्र, हर कोई दूसरे का जीवन बेहतर समझता है। हर कोई अपने जीवन में कुछ न कुछ खोया और महसूस करता है, पर असली सुख तब आता है जब हम अपने जीवन को समझते हैं, स्वीकार करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। जीवन में दुख इसलिए नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है, दुख इसलिए है क्योंकि हम हर समय किसी और से तुलना करते हैं। यदि आज तुम्हें अपने जीवन से शिकायत है तो जरा सोचो, शायद कोई और तुम्हारे जैसे जीवन की कामना कर रहा है। तुलना करना बंद करो, कृतज्ञ बनो, खुद को स्वीकार करो क्योंकि तुम अद्वितीय हो और तुम्हारा जीवन भी। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जब भी आपका मन दुखी हो, ये कहानी याद रखना, हर जीवन की अपनी चमक होती है, बस हमें अपनी आंखें खोलनी होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं कहानी के अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।